श्रीनगर में मुनाकिद सेरिकल्चरल वर्कशॉप में एलजी मनोज सिन्हा ने शिरकत की। उन्होंने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में रेशम की पैदावार को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र ने रेशम की ज़राअत को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया है। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 27,000 खानदान से वाबस्ता है। हिंदुस्तान के वजीर आजम चाहते हैं कि ये शोबा नई बुलंदियों तक पहुंचे। इन वर्षों से ये प्रयत्न किया जा रहा है कि सेरिकल्चर को प्रमोट करके इस व्यवसाय से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और उसके साथ साथ ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सिल्क प्रोडक्शन के राष्ट्रीय लक्ष्य में जम्मू कश्मीर भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। सिल्क को मैं प्रकृति का चमत्कार मानता हूं। पॉलिसी स्तर पर जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से ये प्रयत्न किया जा रहा है कि 5,000 साल पुराने इस इन्वेंशन से जुड़े हुए लोगों को तथा सिल्क इंडस्ट्री को विकास के शिखर पर कैसे पहुंचाया जा सके। सेरिकल्चर से जुड़े किसानों को मार्केट लिंकेज के अभाव में सही दाम नहीं मिल पा रहा था। पिछले वर्ष सेरिकल्चर विभाग ने जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर के ऑक्शन मार्केट शुरू किया और जिलों में मंडी लगाकर सिल्क ककून के किसानों को मेहनत का उचित दाम मिले, इसका प्रयत्न। देश के विभिन्न हिस्सों से खरीदार उसमें आए थे और पहले की तुलना में मैं समझता हूं कि किसानों को अच्छी कीमत भी मिल सकी। एक छोटा इंटरवेंशन था, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सेरिकल्चर को रिवाइव करने और उसके प्रमोशन के लिए जरूरी हस्तक्षेप की जरूरत महसूस की जा रही थी। 2017 में भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सेक्टर को शिखर पर ले जाने के लिए एक लक्ष्य रखा। उज्ज्वल जम्मू कश्मीर के निर्माण में आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने सिल्क समग्र फेज 2 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए 35 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सेरिकल्चर डिपार्टमेंट सेंट्रल सिल्क बोर्ड के सहयोग से एक सही मायने में एक्शन प्लान तैयार करेगा और केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्रालय से मैं अनुरोध करूंगा कि जम्मू कश्मीर यूटी के हिसाब से आप की हर सहायता मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को एक नए ऊंचाई पर ले जाने में सहयोग करेगी।